अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है फेडरल बोर्ड क्लास 10 की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। ठीक है कि आपने ग्राफिकली जो है वो पहले तो हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं ना कि इसका सम क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक है बट अब हमने इसका सम और डिफरेंस फाइंड करके हमने इसको ग्राफ की सूरत में भी इसको जो है वो शो करना है। ठीक है तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है Z1 इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा। ठीक है तो हम इसको कैसे करेंगे कि Z1 की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं कि 5 + 3 आयोटा है। अब आपको पता है कि जो हम ग्राफ पे शो करते हैं वो तो हमारे पास जस्ट x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो क्या है 5 है और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है इसी तरह जो हमारे पास Z2 की वैल्यू है वो है 2 - 3 आयोटा। तो अब हमारे पास इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं x का वो क्या है 2 और जो y का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है -2। अब हम पहले इसका सम फाइंड करेंगे। सम में क्या करेंगे Z1 + Z2 तो 5 + 3 आयोटा +2 - 3 आयोटा। ठीक है अब हमने इन दोनों को क्या करना था प्लस करना था। तो ये आंसर क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 7 + 0 आयोटा, क्योंकि अब 0 आयोटा की वैल्यू नहीं है तो 7 + 0 आयोटा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे हमारे पास 7 और 0 बन जाएगा। ठीक है अब हम इसी तरह इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा Z1 - Z2 तो आएगा वो 5 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा। ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा। ठीक है तो आंसर क्या आएगा 3 + 6 आयोटा। तो इससे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे 3 और 6 बन जाएगा। अब हमने ये जो हमारे पास आंसर आया 3 और 6, अब हमने इसको ग्राफ की सूरत में जो है वो शो करना है। ठीक है तो ग्राफिकली तो सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जैसे हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है एक साइड पे और एक साइड पे y, इस साइड पे हमारे पास -x और ये हमारे पास क्या होगा -y हो जाएगा। ठीक है तो मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं क्योंकि -x पे नहीं थी तो मैंने इसलिए इसको ड्रा नहीं किया। ठीक है +x की हैं, +y की हैं, -y और -x। ठीक है तो जो जो वैल्यूज़ यहाँ तक आपको रिक्वायर्ड होंगी वहाँ तक आपने जो है वो इनका कोऑर्डिनेट जो है वो बनाने हैं। ठीक है अब अगर हम Z1 की वैल्यू ड्रा करें, ठीक है Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और 3, x का जो है वो 5 है और y की वैल्यू क्या है 3, तो वो कहाँ पर आएगी हमारे पास। ठीक है तो ये x का जो है वो y का 3 और z का जो है वो क्या है 5 है। ठीक है इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी। ठीक है तो हम इसको लिख देते हैं ये क्या है Z1 है। ठीक है और दूसरी वैल्यू हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है वो 2 और -3 है। ठीक है x का 2 है और y का क्या है -3 है। x का 2 और y का -3, तो ये x का 2 है और ये हमारे पास क्या है y का 2 है। ठीक है -3 है। ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको Z2 लिख देंगे। तब हम क्या करेंगे इसको 0 से जब हम मिलाएंगे Z1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी Z2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया ठीक है वो क्या है, मतलब कि जब हमने इन दोनों को जो है वो प्लस किया तो क्या आंसर आया 7 + 0 आयोटा। x की वैल्यू जो है वो 7 है, y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो x वाली लाइन पे जो है y क्या होता है हमारे पास 0 होता है। ठीक है तो y 0 और x जो है वो क्या है 7 है। ठीक है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये किसकी आएगी Z1 + Z2 की आ जाएगी। ठीक है तो आपने क्या करना है अब इसको सिंपल जो है वो ड्रॉ करना है कि कैसे करोगे। ठीक है Z2 को भी जो है वो आप क्या कर देंगे Z1 + Z2 से जो है वो मिला देंगे और यहाँ से भी। ठीक है तो इसको जो है और ये भी जो है वो आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे कि ये हमारे पास जो है वो Z1 + Z2 का आंसर है। ठीक है Z1 की आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, Z2 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है फिर यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसको जो है वो आप क्या कर देंगे मिला देंगे। ठीक है तो ये हमारे पास सम का आंसर आ जाएगा। अब हम इसको इसी को जो है वो डिफरेंस में ड्रा करते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है वो डिफरेंस को शो करना है। तो डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी Z1 - Z2 की 3 और 6 आई थी। ठीक है मतलब कि x का कोऑर्डिनेट 3 और y का कोऑर्डिनेट 6 है। Z1 का क्या है 5 और 3 और इसमें क्या है Z2 की वैल्यू क्या है 2 और -3। ठीक है तो पहले हम वही Z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 5 और 3, तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है ये आ गया Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 और -3। ठीक है तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी Z2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास हमने डिफरेंस लिखना है तो 3 और 6 है, x का 3 है और y का क्या है हमारे पास 6 है।
ठीक है। तो अब पहले हम इसको मिलाएंगे, Z1 को मिलाया हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको जो है वो Z2 से मिला दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे मिलेंगी, Z1 को भी जो है वो हमने Z2 से मिलाना है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, Z1 माइनस Z2 की है, ठीक है। और ये हमारे पास जो Z2 की वैल्यू है इसको भी हम क्या कर देंगे, Z2 से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो Z1 के हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएंगे, -3 और 2, और Z2 के क्या आएंगे 4 + 3 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 और 3, ठीक है। तो पहले हम इसका सम फाइंड कर लेंगे, वो क्या आएगा, Z1 Z2 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा और +4 + 3 आयोटा आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -3 + 2 आयोटा +4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -1 +1 और +5 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 1 और 5 बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम डिफरेंस में सॉल्व करेंगे तो Z2 का क्या आंसर आएगा, -3 + 2 आयोटा और -4 + 3 आयोटा, ठीक है। माइनस के साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 + 3 आयोटा। तो आंसर क्या आएगा, -3 - 4 -7 और +5 आयोटा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, -7 और 5 बन जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो इसको ड्रा करना है, ग्राफ पे जो है वो हम इसको ड्रा करेंगे सिंपल, जैसे ग्राफिकली हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो क्या है, -3 और 2 है, Z1 की वैल्यू, ठीक है। तो हम Z1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -3 और 2, x का -3 है और y का क्या है, +2 है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x का -3 और y का 2, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, Z1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद Z2 हमारे पास क्या है, x का 4 है और y का 3 है, x का 4 और y का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये Z1 की है और ये किसकी वैल्यू है, Z2 की। तो हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से ये 0 और ये भी यहाँ से हो गया, हमारे पास Z2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आया इसका वो क्या है, जब हमने इसको प्लस किया तो x का 1 है और y का क्या है, 5 है। तो x का 1 और y का क्या है, 5 यहाँ तक, ठीक है। तो ये हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, ये Z1 + Z2 का आंसर है, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से भी मिला देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको 0 से भी जो है वो शो कर देंगे। तो ये हमारा किसका आ जाएगा, प्लस का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस के साथ जो है वो ड्रा करना है। माइनस में भी पहले हम जो है वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, ठीक है। ये सम में था और ये हमारे पास किस में है, डिफरेंस में है। डिफरेंस में भी हमारे पास जो पहले Z1 की वैल्यू है वो क्या है, -3 और 2, x का -3 और y का जो है वो 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी। और Z2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 और 3, x का 4 और y का 3। तो x का 4 है और ये y का क्या है, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, Z2 की। हम इसको 0 से मिलाते हैं, ये Z1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो डिफरेंस का आंसर आया है वो क्या है, x का जो है वो -7 है और y का क्या है, 5 है, ठीक है। x का जो है वो -7, ठीक है, और y का क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से, ये इसके सामने जो है वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये, ठीक है। और इसको भी हमने क्या करना है, Z1 से जो है वो मिलाना है, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Z1 - Z2, और जब हम इसको 0 से मिलाएंगे तो ये इस तरह से, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से जो है वो ड्रा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली, ठीक है। पहले जो है वो सम और अब हमने जो है वो इसका प्रोडक्ट जो है वो हमने इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है,
4 + 2 आयोटा, तो अगर हम इसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो क्या बनेंगे, 4 और 2 बन जाएंगे, ठीक है। और Z2 के क्या हैं, -2 + 3 आयोटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -2 और 3 बन जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसका प्रोडक्ट लेना है दोनों का। तो 4 + 2 आयोटा इंटू -2 + 3 आयोटा, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को हम पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 आयोटा को हम -2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, -8 + 12 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा, -4 आयोटा, और ये आ जाएगा +6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो -8 12 आयोटा और -4 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, +8 आयोटा और +6 इंटू -1 आएगा, तो -8 + 8 आयोटा, ये हमारे पास -6, तो आंसर क्या आएगा, -8 और -6, ये आएगा हमारे पास -14 + 8 आयोटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, -14 और 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम Z1 को ड्रा करेंगे, वो क्या है, Z1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 4 और 2 है, ठीक है। तो X का 4 और Y का 2, ठीक है। तो ये Z1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम मिला देते हैं 0 के साथ, ठीक है। उसके बाद और Z2 की वैल्यू क्या है, -2 और 3, ठीक है। X का -2 और Y का 3, ये हमारे पास सारी जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। -2 और 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, ये हमारे पास Z2 की वैल्यू है, इसको भी हम 0 से मिला देते हैं। ओके, अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, X का जो है वो -14 है और Y का जो है वो क्या है, 8 है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, -14, ठीक है। उसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, 8 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे Z1 इंटू Z2 है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको भी जो है वो 0 से मिला देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको शो कर दें Z1 के साथ भी, ठीक है, और ये यहाँ से हम इसको Z1 के साथ भी शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।